हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस इशू पे बात करने वाली हूँ वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर इंडियन होम मेकर को एक पॉइंट के बाद फेस करनी पड़ती है। और वो है हमारी लाइफस्टाइल की मोनोटनी। हर काम बोरिंग लगने लगना, ऐसा लगना कि रोज एक ही काम कर रहे हैं और काम कभी खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हम इंडियन होम मेकर्स की ज़िंदगी लगभग हर दिन एक जैसी होती है। सुबह से खाना बनाना, सफाई, बच्चों की केयर, घर मैनेज करना और दिन के अंत में लगता है जैसे सब फिर से रीसेट हो गया है। ऐसे में ओवरवेल्म होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन मोनोटनी का मतलब ये नहीं है कि हमारी ज़िंदगी बोरिंग हो गई है। बस हमें अपने दिन में थोड़ी इंटेंशन और छोटी-छोटी खुशियाँ वापस लानी है। जिसका सबसे पहला स्टेप है रूटीन को रिचुअल बनाना। जब हम किसी काम को माइंडलेसली करते हैं तो वो बोरिंग लगने लगता है। लेकिन जब वही काम हम प्यार और शांति से करते हैं तो वो रिचुअल बन जाता है। अपनी सुबह वाली चाय अपने फेवरेट कप में पीजिए। कुकिंग करते वक्त कोई सॉफ्ट म्यूजिक चला लीजिए। दिन की शुरुआत से पहले अपनी प्रेयर कॉर्नर में 2 मिनट बैठिए। इन छोटे छोटे रिचुअल्स की वजह से वही काम पीसफुल महसूस होने लगता है। दिन में छोटी छोटी खुशियों को जोड़ना बहुत ज़रूरी है। खुशी हमेशा बड़ी चीज़ों से नहीं आती। कभी-कभी बहुत छोटे मोमेंट्स भी आपका दिन बना देते हैं। जैसे सफाई करते वक़्त एक सेंटेड कैंडल जला लीजिए, बालकनी में बैठकर 10 मिनट हवा फ़ील कर लीजिए। घर पर भी हो तब भी आप अपना फ़ेवरेट परफ्यूम लगाइए, ड्रेस अप होइए, अच्छे से तैयार होइए। आप अपने अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस फ़ील करेंगे। उसके अलावा मल्टीटास्किंग कम कीजिए। हम होममेकर्स का दिमाग हमेशा कई डायरेक्शंस में चलता रहता है। बर्तन धोते समय अगला मील प्लान करना, टॉडलर को खिलाते हुए लॉन्ड्री की टेंशन। लेकिन जब हम धीरे-धीरे एक समय में एक काम करते हैं तो माइंड काम और पीसफुल हो जाता है और स्ट्रेस ज़रा कम होता है। घरेलू काम हर दिन एक जैसे करने ज़रूरी नहीं है। थोड़ी क्रिएटिविटी उन्हें इंटरेस्टिंग भी बना सकती है। हफ्ते में एक बार कोई नई रेसिपी ट्राई कीजिए। घर के एक छोटे से कॉर्नर को थोड़ा सा रीअरेंज करिए। क्लोथ्स फोल्ड करते समय कोई पॉडकास्ट सुन लीजिए। इन छोटे बदलावों से रूटीन फ्रेश लगता है। हमारा माइंड हमेशा नई चीज़ों को तलाश करते रहता है, जिससे हमें डोपामाइन हिट मिलते हैं। लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम नई चीज़ें कहाँ से लेके आएँ अपने डेली के रूटीन में। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, ये आपके माइंड में ऐसा मैसेज भेजेंगी कि आज कुछ नया हो रहा है। तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी, वो डोपामाइन हिट मिलेगा आपको। उसके अलावा आपको अपनी आइडेंटिटी को वापस जगह देनी होगी। होम मेकिंग हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है, पर पूरी आइडेंटिटी नहीं है। आपको अभी भी अपनी पसंद, हॉबीज और ड्रीम्स का उतना ही ख्याल रखना है जितना शायद आप पहले रखा करते थे। रोज 10 मिनट कुछ ना कुछ पढ़िए, कोई न्यू हॉबी सीखिए, ऑनलाइन क्लास लीजिए, जर्नलिंग शुरू कीजिए। जब आप खुद के लिए थोड़ा समय निकालती हैं तो पूरा दिन प्रोडक्टिव और हैप्पी लगता है। मोनोटनी ब्रेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कनेक्टेड रहना। दूसरी होममेकर से बात करने में बहुत इमोशनल हल्कापन आता है। किसी फ्रेंड को कॉल कर लीजिए, पड़ोस की किसी आंटी के साथ इवनिंग वॉक पर चले जाइए, ऑनलाइन होम मेकर कम्युनिटीज़ जॉइन कर लीजिए। थोड़ी सी बातचीत भी पूरे दिन का मूड बदल देती है। आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो आपको ये फील होता है कि आप अकेले नहीं हैं जो आप ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं। हो सकता है जो प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो वो कोई और भी कर रहा हो, किसी और तरीके से उसे हैंडल कर रहा हो और आपको आइडियाज़ दे सके कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है। या कोई एक्सपीरियंस्ड होम मेकर है, तो वो पहले से ही इन सिचुएशन से निकल चुकी हैं, वो आपको समझा पाएँगी, वो आपको बेटर सॉल्यूशंस दे पाएँगी। तो अच्छी और प्रोडक्टिव बातें करना बहुत ज़रूरी है। गॉसिप में इंडल्ज ना करें, उससे आपका दिन खराब होता है, आपका मूड खराब होता है, आपके माइंडसेट पे भी असर पड़ता है। तो अगर आप कनेक्टेड रहना भी चाहते हैं अपने फेलो होम मेकर से, तो एक ऐसी कम्युनिटी बनाइए जहाँ पे अच्छी बातें हो, पॉजिटिव बातें हों, एक दूसरे को सपोर्ट करते हों। मैं खुद थोड़ी-सी इंट्रोवर्ट टाइप की हूँ, तो मैं ज़्यादा सोशल नहीं हो पाती हूँ। एक ये चेंज है जो मुझे अपने अंदर लाना है, जो मैं अगले साल का रेज़ोल्यूशन भी बनाने वाली हूँ कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं और लोगों से बात कर पाऊँ, एक सोशल सेटिंग में कैसे एक अच्छी कन्वर्सेशन कैरी करनी चाहिए, वो सीख पाऊँ। ये मेरे अगले साल का रेज़ोल्यूशन है। आपका अगर ऐसा कोई रेज़ोल्यूशन है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं ऐसा करती हूँ कि मैं कोई अच्छा पॉडकास्ट सुन लेती हूँ या यूट्यूब पे कोई अच्छे-सा वीडियो देख लेती हूँ
मोटिवेशन के लिए या मे बी जस्ट कॉमेडी कोई वीडियो, स्टैंड अप कॉमेडी आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो मैं वो कुछ देख लेती हूँ, तो उससे मेरा मन हल्का भी हो जाता है और मेरे माइंड पे ऐसा कोई नेगेटिव इम्पैक्ट भी नहीं आता है। एक और बहुत अच्छी टिप है मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए और वो ये है कि अपने दिन को हल्का बनाइए। इसका मतलब ये है कि कई बार मोनोटोनी से ज़्यादा हमें अपने शेड्यूल का प्रेशर होता है। हर चीज़ परफेक्ट करने की एक इच्छा होती है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें बस परफेक्शन खोजना है। हर चीज़ परफेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन परफेक्ट होना ज़रूरी भी नहीं है। कुछ काम सिंप्लीफाई कर दीजिए। बच्चों को या अपने पार्टनर को छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दीजिए। ज़रूरत पड़े तो ना भी कह दीजिए। बच्चों को चाहे वो आपके बेटे हों या बेटी हो, घर में इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इससे उनके स्किल्स डेवलप होते हैं। उन्हें ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि जिस घर में सब लोग रहते हैं एक साथ, वहाँ पे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस घर को चलाने के लिए, उस घर को एक रनिंग मैकेनिज़्म में रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए। जितने मेंबर्स हैं, सबकी छोटी-बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बच्चों को इस चीज़ में इन्वॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। बेसिक कुकिंग में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करिए छुट्टी वाले दिन, लॉन्ड्री फोल्ड करना या बेसिक घर के छोटे-मोटे काम, डस्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए। ऐसे बहुत सारे स्टडीज़ में भी पाया गया है कि जो बच्चे हाउसहोल्ड वर्क में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी कॉग्निटिव स्किल्स, टीम वर्क, पेशेंस, ये सारी क्वालिटीज़ बेहतर होती है उन बच्चों से जो घर के काम में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ऐसा करने से आप अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर पाएँगे, आपका काम भी बनेगा, आपके काम में वो हेल्प भी कर देंगे और साथ-साथ उनके भी स्किल्स डेवलप होंगे। तो ये हर तरह से विन-विन सिचुएशन ही है आपके लिए। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए, वो है ग्रैटिट्यूड और सेल्फ काइंडनेस। सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि आप अपने साथ जेंटल रहिए। ये बात रियलाइज़ करिए कि आप जितनी एफ़र्ट लगा रहे हैं, वो काफ़ी है। इस बात का मत वेट करिए कि कोई और आपके काम को एप्रिशिएट करेगा, कोई और आपके काम को वैलिडेट करेगा। आप खुद अपने काम को एप्रिशिएट करिए, अपने काम को वैलिडेट करिए। आप खुद एक्नॉलेज करिए कि आपने आज के दिन में जितने भी एफर्ट्स लगाए हैं, कुछ नया ट्राई किया या पुरानी चीज़ को ही किसी नए अंदाज में करने की कोशिश की आपने, वो सारा कुछ आप खुद को एप्रिसिएशन दीजिए और उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करिए। अपने साथ जेंटल रहना बहुत बहुत ज़रूरी है। जितनी केयर आप अपने घर वालों के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने इन-लॉज़ के लिए करते हैं, पूरे परिवार के लिए आप दिन भर सुबह से लेके रात तक लगे रहते हैं, तो आप अपने लिए भी उतनी ही केयर करिए, खुद से उतना ही प्यार करिए, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए भी निकालिए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप अपनी मोनोटोनी ब्रेक करने के लिए इन चीज़ों के अलावा क्या करते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपनी फेलो होममेकर्स के साथ, अपनी फ्रेंड्स के साथ ये वाली वीडियो शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।